रणभूमि सज चुकी थी, तीर कमानों पर चढ़ चुके थे, लेकिन अचानक अर्जुन ने अपना गांडीव नीचे रख दिया। आखिर क्यों? अगर आपने पार्ट 2 नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो जरूर देखें, जिसमें हमने भगवद गीता अध्याय 1 के श्लोक 5 से 10 समझाए हैं। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 11। अयनेषु च सर्वेषु यथाभागमवस्थिताः भीष्मेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्वैः। आप सभी अपने अपने स्थानों पर स्थित होकर हर दिशा से पितामह भीष्म की विशेष रूप से रक्षा करें। भावार्थ: दुर्योधन अपनी पूरी सेना को आदेश देता है कि वे हर दिशा से भीष्म पितामह की रक्षा करें। ये दर्शाता है कि उसे अपनी पूरी सेना का भरोसा कम और भीष्म की शक्ति पर अधिक विश्वास था। भीष्म उसके लिए ढाल की तरह थे। यदि भीष्म गिर जाते तो दुर्योधन की हिम्मत भी टूट जाती। अधर्म अक्सर किसी एक मजबूत सहारे पर टिका होता है। जब वह सहारा हटता है तो पूरी व्यवस्था हिल जाती है। ये श्लोक ये भी सिखाता है कि नेतृत्व में सबसे मजबूत स्तंभ की रक्षा करना आवश्यक होता है। जीवन से जुड़ा उदाहरण: किसी कंपनी या परिवार में एक अनुभवी व्यक्ति होता है, जिसके सहारे सब काम सुचारू रूप से चलता है। यदि वह व्यक्ति हट जाए तो पूरी व्यवस्था कमजोर पड़ सकती है। इसलिए संगठन की रीढ़ को स्ट्रेंथ को पहचानना और सुरक्षित रखना जरूरी है। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 12। तस्य संजनयन् हर्षः कुरुवृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्योच्चैः शंखदध्मो प्रतापवान। कुरुवंश के वृद्ध और प्रतापी पितामह भीष्म ने दुर्योधन के हर्ष को बढ़ाने के लिए सिंह के समान गर्जना करते हुए ऊंचे स्वर में शंख बजाया। भावार्थ: दुर्योधन की चिंता और असुरक्षा को देखकर भीष्म पितामह ने उसका उत्साह बढ़ाने के लिए शंखनाद किया। ये शंखनाद केवल युद्ध की घोषणा नहीं था, बल्कि सेना के मनोबल को ऊंचा करने का संकेत था। भीष्म जानते थे कि युद्ध कठिन है, फिर भी उन्होंने अपना कर्तव्य निभाया। एक सच्चा योद्धा परिस्थिति कैसी भी हो अपना धर्म नहीं छोड़ता। नेतृत्व का एक बड़ा गुण है दूसरों का मनोबल बढ़ाना। जीवन से जुड़ा उदाहरण: जब किसी टीम का लीडर मुश्किल समय में घबराने के बजाय आत्मविश्वास दिखाता है तो पूरी टीम का हौसला बढ़ जाता है। जैसे किसी संकट में परिवार का मुखिया शांत रहे तो बाकी सदस्य भी साहस पा लेते हैं। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 13। ततः शंखाश्च भैर्यश्च पन्वान् गोमुखाः सहस्वाभ्यहन्यन्स शब्दस्तु मूलोऽभवत्। इसके बाद शंख, नगाड़े, ढोल और रणभेरियां एक साथ बज उठी और उनका वह शब्द अत्यंत भयानक हो गया। भावार्थ: भीष्म के शंखनाद के बाद पूरी कौरव सेना ने युद्ध का संकेत देते हुए अपने अपने वाद्य बजाए। ये केवल ध्वनि नहीं थी, ये युद्ध की औपचारिक शुरुआत थी। वातावरण में तनाव, भय और उत्साह सब मिलकर एक प्रचंड ऊर्जा बना रहे थे। जीवन में भी कई बार ऐसी स्थिति आती है जब युद्ध शुरू होने वाला होता है, निर्णय का, संघर्ष का या परिवर्तन का। उस समय बाहरी शोर बहुत होता है, लेकिन असली युद्ध भीतर के मन में चलता है। जीवन से जुड़ा उदाहरण: जैसे किसी बड़े इंटरव्यू, परीक्षा या महत्वपूर्ण निर्णय से पहले वातावरण तनावपूर्ण हो जाता है। चारों ओर तैयारी और दबाव होता है, लेकिन असली जीत उसी की होती है जो भीतर से शांत और स्थिर रहता है। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 14। ततः श्वेतर्हयैर्युक्ते महतिस्यन्ने स्थितः माधवः पांडवश्च दिव्यो शंखो प्रदधम तुः। उस समय श्वेत अश्वों से युक्त महान रथ पर स्थित माधव श्री कृष्ण और पांडव अर्जुन ने अपने दिव्य शंख बजाए। भावार्थ: अब दृश्य बदलता है। कौरवों के प्रचंड शोर के बाद शांत और दिव्य स्वर में माधव श्री कृष्ण और अर्जुन का शंखनाद होता है। ये केवल युद्ध का संकेत नहीं था, बल्कि यह धर्म की घोषणा थी। कौरवों का शोर बाहरी शक्ति का प्रतीक था, लेकिन कृष्ण और अर्जुन का शंख दिव्यता और धर्म का प्रतीक था। जब जीवन में धर्म और सत्य साथ हों तो शोर मचाने की जरूरत नहीं होती, शांत शक्ति ही सबसे बड़ी होती है। जीवन से जुड़ा उदाहरण: कई बार गलत लोग बहुत शोर मचाते हैं, अपनी ताकत दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो व्यक्ति सच्चा और आत्मविश्वासी होता है उसे दिखावे की जरूरत नहीं होती। जैसे परीक्षा में जिसने सच्ची तैयारी की हो वह चुप रहता है और परिणाम स्वयं बोलता है। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 15। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदूतम धनंजयः पौंड्रम दद्मो महाशंखम भीमकर्मा वृकोदरः। ऋषिकेश श्री कृष्ण ने पांचजन्य नामक शंख बजाया, धनंजय अर्जुन ने देवदत्त शंख बजाया और भीमकर्मा वृकोदर भीम ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया। भावार्थ: इस श्लोक में केवल शंख बजाने का वर्णन नहीं है, बल्कि हर नाम के पीछे एक गहरा अर्थ छिपा है। ऋषिकेश जो इंद्रियों के स्वामी है श्री कृष्ण, धनंजय जो धन विजय अर्जित करता है अर्जुन, वृकोदर बलशाली भीम,
ये शंखनाद धर्म, संयम और साहस का प्रतीक था। कौरवों का शोर भय पैदा करता था, लेकिन पांडवों का शंख आत्मविश्वास और धर्म की घोषणा करता था। जब इंद्रियों पर नियंत्रण हो कृष्ण, लक्ष्य पर ध्यान हो अर्जुन, और साहस साथ हो भीम, तो विजय निश्चित होती है। जीवन से जुड़ा उदाहरण। यदि जीवन में मन नियंत्रित हो, लक्ष्य स्पष्ट हो और साहस मजबूत हो, तो बड़ी से बड़ी चुनौती भी जीती जा सकती है, जैसे परीक्षा, व्यवसाय या जीवन का कोई बड़ा निर्णय। संतुलित मन और दृढ़ निश्चय ही सफलता दिलाता है। पिछले भाग का लिंक डिस्क्रिप्शन में है और अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्ते दोस्तों, भागवत गीता सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, डेली श्लोक सुनिए और अपनी जिंदगी को प्रकाशित करें।